नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। बहुत सालों के बाद ऐसा संयोग आया है कि इस बार सोमवार को पुष्कर संयोग के साथ सोमवती अमावस्या हम मना रहे हैं, क्योंकि इस समय कभी कभी ये संयोग बनता है और साथ ही 20 साल के बाद इस बार ऐसा संयोग बनेगा। वैसे पुष्कर योग में अगर शिव जी की पूजा करें तो विवाह संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है और अच्छा स्वास्थ्य का सुख मिलता है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर हम इस सोमवती अमावस्या के दिन छोटे से प्रयोग की बात करें तो कौन सा प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लें कि इस अमावस्या के दिन भगवान शिव ही नहीं बल्कि माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की भी पूजा की जाएगी। पूजा में ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो जप करें। शिव जी पर आप पंचामृत अर्पित कीजिएगा, लेकिन एक बात याद रखिए, पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिएगा, फिर शिव जी की पूजा कीजिएगा। पंचामृत कैसे बनाएंगे? दूध, दही, घी, शहद, मिश्री मिलाकर आप बनाइए। सोमवार को चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, शनि देव तमाम ग्रह शुभ फल दे रहे हैं। अब शिव जी की असीम कृपा पाने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन व्रत भी किया जाता है और इस दिन सुहागवती महिलाएं तुलसी की या पीपल की 108 परिक्रमा भी करती हैं। इस दिन पितर देवों के निमित्त भी पूजा किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि इस सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप घर में घी का दिया जलाएं तो जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। लेकिन देखिए क्या करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तब इस सोमवती अमावस्या के दिन कौन से प्रयोग करें कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप माँ छिन्नमस्तिका का नाम लेकर एक तांबे के लोटा में, अगर तांबा का लोटा नहीं है तो कोई भी लोटा ले लें, उसमें 1 लोटा जल भर लें। अब इस लोटे में 5 पीपल के पत्ते, ये उपाय आपको रविवार के दिन कर लेना है और सोमवार के दिन आपको शिव जी के मंदिर जाना है, तो रविवार की रात में ही ये करना है आपको। तो 1 लोटा पानी में 5 पीपल के पत्ते लेकर जो व्यक्ति बीमार हैं उनके बेड के पास रख दें ढककर। माँ छिन्नमस्तिका का नाम लेकर सुबह उठकर इस लोटे के पानी से जो व्यक्ति बीमार हैं उनके ऊपर से 7 बार उल्टा उतार लें और ले जाकर माँ छिन्नमस्तिका के नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। भगवान से प्रार्थना करें। यकीन मानिए उनका स्वास्थ्य देखिएगा, तुरंत आपको असर दिखेगा, क्योंकि शिव जी ही तो अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, वही तो आपके आयु के देवता हैं। तो उनके शरण में आइए तो आपके जीवन के तमाम परेशानी दूर होंगे। क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों का दिन है तो घर में भी पितृगण का तर्पण आप कर सकते हैं। सात्विक भोजन बनाइए, आप भूखे गरीब को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। और अगर कोई ना मिले तो किसी भिखारी व्यक्ति को या फिर कोई गाय को ही भोजन करा दे, या फिर आप चाहें तो मछलियों को आटे ही दे दें, आटे की गोली बनाकर, इससे भी आपको लाभ होगा। अब इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होगी, तो शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल में आप अगर सिंपल तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो जल में बिलपत्र डालकर लेकर जाइए और जाकर शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे काल सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। नमः शिवाय का अनवरत जप कीजिएगा। ये प्रयोग सोमवती अमावस्या के दिन किया जाए तो इसके फल तुरंत मिलते हैं। आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं। और शाम के वक्त शिव जी के मंदिर में एक घी का दिया जलाइएगा। इसमें लाल धागे डालकर आप चाहें तो केसर 1-2 पंखुड़ी डाल दें या फिर 2 लौंग डाल दें। यकीन मानिए शिव जी की कृपा मिलती है। और इस दिन किसी न किसी गरीब को, निर्धन को कुछ न कुछ खाने पीने की वस्तु दीजिएगा। अगर आपको काल सर्प दोष की परेशानी ज़्यादा हो तब चांदी या तांबे से बने नाग नागिन का जोड़ा आप शिव जी के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, तो फिर काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो सोमवती अमावस्या के दिन पेड़ पौधे लगाने का विधान है, तो हम बात कर रहे थे विशेष प्रयोग की। देखिए
कभी कभी क्या होता है, जीवन में बहुत कष्ट बढ़ जाते हैं, बहुत तरह के कुंडली के ग्रह विपरीत धारा में चल रहे हैं, आप परेशान हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों से बाहर आने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। कुसा घास आपको पता होगा, पहले ज़माने में कुसा घास का लोग आसन पे बैठ के पूजा करते थे, अंगूठी उसकी पहनते थे। आपको कुसा घास मिल जाएगा किसी भी पूजा के दुकान में या पंडित जी के पास मिल जाएगा, खरीद कर ले आइए। थोड़ा सा कुसा घास 1 लोटा पानी में डालकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। जीवन के हर कष्ट ही समाप्त हो जाएंगे, कुंडली के बड़े से बड़े दुर्योग भी नष्ट हो जाते हैं इस कुसा घास मिला हुआ जल अर्पित करने से शिवलिंग पर। अब जैसे आप अर्पित करेंगे जल, हो सकता है घास रह जाए लोटे में, हाथ से निकाल कर शिवलिंग पे रख दीजिएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके प्रयोग के फल आपको क्विक मिलेंगे। अब हमने स्वास्थ्य की बात की, जीवन के परेशानियों की बात की, अब दुश्मनों की भी बात कर लेते हैं। कई बार दुश्मन बहुत परेशान करते हैं। कई बार दुश्मन को आप जानते हैं, कई बार नहीं जानते, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन है, शत्रुता तो निकालेंगे ही, बेवजह निकालेंगे। आपसे जलते भी होंगे, बहुत सारे लोग जलते हैं एक दूसरे से। क्या करेंगे? सोमवती अमावस्या के दिन प्रेम से एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आपको चाहिए होगा 11 दाने काली मिर्च, इसको कूट लें। 11 दाने काली मिर्च को, कच्चा दूध, उसमें इस काली मिर्च को डाल दें। अब प्रेम से आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शिव जी के मंदिर में जाकर करें तो इसके फल ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। जाकर शिवलिंग पर ये दूध में जो आपने काली मिर्च डाला है ना, शिवलिंग पर अर्पित कर दें। शिव जी से दिल के भाव, प्रार्थनाएं जैसी है वैसे ही कह दें। किनसे आपको कष्ट है, क्यों कष्ट है, आप क्या चाहते हैं, उनसे कहिए, क्योंकि मन में तो अच्छी बुरी तमाम भावनाएं आती है। अब भगवान जी क्या करें, इसलिए आपको बोलना होगा। अपने मुराद को पूरी करवानी है तो उनसे कहना होगा। आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो, आपको भूख लगी है, कहते हैं ना भाई हमको खाना दो, हम खाना चाहते हैं। उसी तरह से भगवान को कहिए, आपको कष्ट है, आपके शत्रु एक्टिव हो गए हैं, आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं, भगवान से कहिए कि भगवान हमें शत्रु से मुक्ति दिलाओ, तभी तो मनोकामना पूरी होगी ना। सोमवती अमावस्या के दिन आप ये प्रयोग कर लें और नमः शिवाय का अनवरत जप करें। यकीन मानिए शत्रु शांत हो जाएंगे। जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब किए हुए थे, धीरे धीरे आपको भी शांति मिलेगी। लेकिन हाँ, भूलना नहीं है, शत्रु को कभी मत भूलिए। मुस्कुराइए, मिलते हैं तो बातें कीजिए, लेकिन इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि शत्रुओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए, पास में रख कर उनकी कमजोरी को जानना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे आज शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करें, ये भी जान लिया। अब देखिए, चूँकि सोमवती अमावस्या है तो इस दिन शिवलिंग पर काला तिल भी अर्पित करने का विधान है। कैसे करेंगे? 1 लोटा जल ले लें, जल में 1 चुटकी काला तिल डाल दें और साथ में आप प्लेन वाटर यानी सिंपल जल भी रखिएगा। अब घर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तस्वीर है भगवान की तो सामने में एक पात्र रख लें, उसी में करें। शिवलिंग है तो किसी बड़े से पात्र में शिवलिंग को रख के पूजा करें। अब नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर यह तिल मिला हुआ जल अर्पित कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि शनिदेव के दोषों से, राहु केतु की परेशानियों से मुक्ति दिलाइए प्रभु। और यकीन मानिए जीवन के सारे कष्ट ही दूर हो जाएंगे। और दीपक जलाना मत भूलिएगा शाम के समय जिस शिव जी के मंदिर में। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये दिया होगा घी का, बाती होगी लाल धागे की, रुई का बाती मत लीजिएगा। और इसमें मन्नत अगर आपकी कोई खास है तो 2 लौंग जरूर डाल दीजिएगा दीपक में और फिर जलाइए। शिव जी के मंदिर में उजियारा करने से, अगर आपके घर से बहुत दूर है शिव जी का मंदिर तो किसी सुनसान स्थान पर भी जला सकते हैं, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जला सकते हैं। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।